नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें हमारा। मैं आपका स्वागत करता हूं दैनिक लोक सदन के यूट्यूब चैनल पर, हमारे संपादकीय पृष्ठ पर। आज हम बात करना चाहते हैं आपसे छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव को लेकर के जमीनी सर्वे क्या कहता है। क्या भूपेश बघेल पुनः मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा चेहरा सामने आ जाएगा, या फिर अन्य जो दिगर छोटी पार्टियां हैं जैसे गुड़वाना, बसपा या जोगी कांग्रेस का कोई चेहरा मुख्यमंत्री बनेगा छत्तीसगढ़ में। यह सर्वे का सार आपके सामने लेकर हम आए हैं। उससे पहले आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि एक बार अवश्य बुलेटिन देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपना मंतव्य दर्ज करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बात है छत्तीसगढ़ विधानसभा की। अब जब चुनाव बहुत पास आ चुके हैं और हर विधायक अपने अपने क्षेत्र में मुस्तैद है और साथ ही सर्वे की टीम को लेकर के पिछवाड़े से वह चाहता है कि हम यह पता कर लें कि क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और आम जनता हमारे बारे में क्या सोचती है। यह हर प्रमुख विधायक जो कि थैली रखा हुआ है, पैसों से भरमार है, वह सर्वे के मैदान में जुटा हुआ है और एक दो नहीं बल्कि कई कई सर्वे अपने क्षेत्र में करवा रहा है। उसका सार यही है कि क्या 23 के विधानसभा चुनाव में मैं विधानसभा के प्रांगण में दखल हो पाऊंगा कि नहीं, या फिर मेरा प्रारब्ध अब साथ नहीं देगा और मुझे घर बैठना पड़ जाएगा। यही चिंता आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छत्तीसगढ़ को लेकर के है। उसके मन में भी यह संशय बना हुआ है कि क्या छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार दोबारा रिपीट हो पाएगी, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित शाह की टीम कुछ ऐसा गुमतारा कर देगी कि वहां भाजपा की सरकार बन जाएगी। जी हां, यह चिंता ऊपर से ऊपर लेवल पर हाईकमान के दरमियान जबरदस्त रूप से चर्चा का और चिंता का सबब बनी हुई है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी मुस्तैद है छत्तीसगढ़ में और चाहती है कि किसी भी तरह हम दोबारा सत्ता में आ ही जाएं। इसके लिए भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के रूप में लगातार लगभग 4.5 वर्षों से प्रयत्नशील हैं। हम सब जानते हैं कि उन्होंने अपने स्तर पर छत्तीसगढ़ को लेकर के, यहाँ की अस्मिता को लेकर के 1 से लेकर अगर हम 10 कहें तो उन्हें 9 अंक तो देने ही पड़ेंगे। इतना कुछ काम तो किया है, मगर काम ही सब कुछ नहीं होता राजनीति में। जब वोटर मतदान करने जाता है तो उसके सामने कुछ ऐसी बातें सामने आ जाती हैं जो कोई भविष्यवक्ता नहीं बता सकता। राजनीतिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसीलिए हर पार्टी और उसके बड़े नेता और छोटे नेता जिनका भविष्य राजनीति में है, इस वक्त चेहरे पे माथे पर पसीना है कि आखिर हमारा भविष्य क्या होगा। आज हम इसी पर इस बुलेटिन में चर्चा करने जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जब अभी 70 पार है कांग्रेस और बात कर रही है 70 पार 75 के आसपास हम रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस को यह आत्मविश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से कुचल दी गई है, खत्म हो गई है। अपने बूते ही वह अपने ही कर्मों से उसके हालात अच्छे नहीं हैं। इसलिए हम तो 70-75 बड़ी आसानी से जीत सकते हैं। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी का केंद्रित नेतृत्व मायावती भी लगभग खामोश हैं। लंबे समय से तो वो आए ही नहीं हैं, न ही बहुजन समाज पार्टी के अंदर खाने जो उनका संगठन है वह सक्रिय दिखाई दे रहा है। और बात करें अगर अजीत जोगी की पार्टी, जो उनके सुपुत्र और श्रीमती रेणु जोगी उनकी धर्म पत्नी संभाल रही हैं, उसकी हालात भी आप सब जानते हैं कि अजीत जोगी जी के नहीं रहने के बाद
वह पार्टी लगातार रसातल की तरफ जा रही है, उसे बचाने का क्या कैसा प्रयास करेंगे अमित जोगी, वह एक दिगर बुलेटिन का विषय होगा हमारे। और जहां तक बात है घुड़वाना गणतंत्र पार्टी की, तो लगभग 20 सीटों पर दूसरे तो नहीं लेकिन तीसरे और चौथे नंबर पर यह पार्टी प्रदर्शन करती रही है विगत लंबे समय से। यही कारण है कि उसे आसानी से तो कांग्रेस खारिज नहीं कर पा रही है। अब अगर हम जो सर्वे का सार आपको बता दें तो वो यह है कि कांग्रेस 70 के ऊपर की बात तो छोड़िए, वह 45 के आसपास रहने का जो संकेत, जो सर्वे का सार है वह यही है कि 45 के आसपास का ही बहुमत या विधानसभा में उनके प्रत्याशी आ पाने की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि छत्तीसगढ़ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कांग्रेस को बहुत ही चिंता करने का विषय है। इस सब के बावजूद कि कुमारी शैलजा यहाँ की जो प्रभारी हैं वे लगातार प्रयास कर रही हैं। टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, डिप्टी सीएम, और साथ ही मोहन मरकाम को मंत्री बना दिया गया है। अन्य निगम मंडलों की जो रेवड़ियां हैं वह बांटने की बात भी चुनाव से पहले नए टर्म में चल रही हैं। ऐसे में हम यह सवाल बुलेटिन के बाद आपके समक्ष छोड़े जा रहे हैं कि आप क्या देखते हैं, आप क्या सोचते हैं। अपना मंतव्य बुलेटिन देखने के बाद अवश्य रूप से कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, ताकि आगामी रिपोर्टिंग में उन सारी बातों को लेते हुए हम आपके समक्ष पुनः आए। धन्यवाद, आपने हमारा पूरा बुलेटिन देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।